टीनेजर लड़की अपने सपनों के साथ अपने परिवार वालों को बता के जाती, बहुत खुश थी कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब शायद मैं वो कर पाऊंगी जो उसके सपने थे। पहली बात तो हमारे देश में एक प्रथा है कि अगर आप बड़े फिल्म स्टार, बड़े पॉलिटिशियन या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं या बेटी हैं, अभी उनके पिताजी और भाई मेरे साथ हैं, तो उन्होंने पुष्टि की है उन्हीं के अंकिता की बॉडी है। क्या रिकवर हुई है सर? आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य, इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि की। जी हां, वहां पर आजकल एक मर्डर मिस्ट्री काफ़ी सुर्खियों में है, अंकिता भंडारी की। अगर हम अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात करें, उसमें पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अंकिता का शव है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। शनिवार को पुलकित आर्य के रिजॉर्ट्स में बुलडोज़र भेजा गया, वहाँ पर उसके रिजॉर्ट को तोड़ा गया। शनिवार को अगर हम बात करें, विधायक की गाड़ी को तोड़फोड़ की गई उसकी गाड़ी में और गो बैक के नारे लगाए गए। वहीं अगर हम बात करें जांच मामले की, इसमें SIT जांच करेगी अभी तक जो निकल कर आ रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इंडियाज़ 18 के डेप्यूटी एडिटर आलोक मुखर्जी हमारे साथ होंगे। आलोक जी, किस तरीके से आप इस मर्डर मिस्ट्री को देखते हैं? क्योंकि एक टीनेजर लड़की अपने सपनों के साथ अपने परिवार वालों को बता के जाती, बहुत खुश थी कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब शायद मैं वो कर पाऊंगी जो उसके सपने थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मुखर्जी है। मैं इंडियाज़ 18 न्यूज़ नेटवर्क का डेप्यूटी एडिटर हूँ। तृप्ता जी, मेरा ना एक बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है लीगल मामलों के बारे में, सब जुडिस मैटर। पहली बात तो हमारे देश में एक प्रथा है कि अगर आप बड़े फिल्म स्टार, बड़े पॉलिटिशियन या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं या बेटी हैं और अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्यूज्ड हैं, जब से ये इंसिडेंट हुई है और तब से लेकर अभी तक का अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया ने ऑलरेडी पुलकित आर्य को गिल्टी बोलना शुरू कर दिया है। शायद गिल्टी है, आई एम नॉट लॉ एंड ऑर्डर। मुझे लग रहा है फेमस होना और फेमस होने के अगर आप सन या डॉटर हैं किसी फेमस पर्सनालिटी के, आपकी कैजुअलिटी लेवल मीडिया बहुत बड़ी बना देती है। ये आपने शाहरुख खान के केस में देखा। मुझे लग रहा है कि उनका घर तोड़ देना, उनके घर पे पत्थर मारना, जबकि चीफ मिनिस्टर CM धामी जी ने ये बार बार बोला है कि हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे, जो कि मॉब, जिसे हम कहते हैं मॉब जस्टिस, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं होता हूँ। और सेकेंडली, ये मैटर सब जुडिस है, लेट द लॉ एंड ऑर्डर टेक इट्स ओन कोर्स। पहला तो ये, और ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि विनोद आर्य एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं उत्तराखंड के, और वो चीफ मिनिस्टर CM धामी के बहुत क्लोज थे। तो आपको कमिंग टाइम्स में तो इसका और बड़ा न्यूज़ और बड़ी स्कैंडल मेरे ख्याल से बन के सामने आएंगी। आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, आपने कहा कि एक बड़ा बाप का बेटा होना और प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ देना, उनको पहले ही क्या कहते हैं एक्यूज़ बना देना। क्योंकि अगर हम शाहरुख खान की यहाँ पे बात करें, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि किसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का बेटा होना वो पे करता है, लेकिन शाहरुख खान की बात करें तो वो केस अलग था। और अगर हम अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात करें, जिस तरीके से पूरी हिस्ट्री अगर हम देखें मर्डर केस की, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है, टीनेजर लड़की है, उसको रिजॉर्ट्स के अंदर बोला जाता है कि कई वीडियो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग भी निकल कर सामने आई है कि जो वहाँ पे कस्टमर आते हैं, जो वहाँ पर लोग आते हैं रुकने के लिए, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की जो टीन एजर है वो आपके रिजॉर्ट में काम कर रही है। वो आपके रिजॉर्ट में इसीलिए आई है क्योंकि जो पुलकित आर्य के पिता हैं वो एक राजनेता है। उसको लगा कि मैं इस रिजॉर्ट में सेफ होंगी, क्योंकि अगर हम बात करें राजनेता, कहीं ना कहीं समाज
उनको इसलिए आगे बढ़ाता है, अपना नेता चुनता है कि उनको वो सेफ रख सकें। लेकिन जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? तृप्ता जी, मैं पहले तो उन अंकिता भंडारी जी की, अंकिता वत्स जी की फैमिली को, अंकिता भंडारी, कॉन्डोलेंसेस दूंगा कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मैं हर तरीके से इमोशनली और अदरवाइज ये फील करता हूँ कि बहुत सैड इंसिडेंट है। ऑफ कोर्स बहुत सारी टेप्स, वीडियोस और ये सब सामने आ गई हैं। एक चीज़ मैडम, तृप्ता जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन इंसिडेंसेस के बाद ही बहुत सारी चीज़ें पब्लिक के डोमेन में होती हैं जो कितनी फेक है और कितनी फैक्ट है और कितनी ऑथेंटिक है, वो बिना वेरीफाई करे जब सामने आ जाती हैं तो हमें उनको इमीडिएटली मान लेना नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, हमारे देश में एक कानून है, हमारे देश में पुलिस है, हमारे देश में कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं। पहले उन सारी चीज़ों को उससे गुजरने दीजिए। ऑफ कोर्स ये एक न्यूज़ है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत सैड बात है कि एक यंग प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक प्रोफेशनल की इस तरह से ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। ये खेद है, ये एक दुख की बात है, होना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये भी याद रखना चाहिए मैडम कि हम जब इस तरीके की न्यूज़ कन्फ्रंट करते हैं, आप अगर पूरा मीडिया देखेंगे, ये पूरे मीडिया में भी छाए रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेरीफाइड नहीं है, जो अभी क्लियर नहीं है कि उनका जुडिशियल इम्पैक्ट क्या है, लेकिन हमारी मीडिया और हम और हमारी जो इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया ऑन द पीपल है, वो आप और हम मान लेते हैं सही है, इवन बिफोर कोर्ट ने उसको माना है कि नहीं। इसलिए मैं इस मैटर को सब्जेक्टिव मानता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा कि आप अगर इंडिया से बाहर देखेंगे तो एक तो पहले मॉब जस्टिस बंद करनी चाहिए हमें, और सेकेंडली लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। मतलब कानून को अपना काम करने दीजिए। मीडिया की या हमारी या आपकी जिम्मेदारी है फैक्ट को सामने रखना। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम जज बनना है, हम जजमेंटल बनना है। मेरा काम एज ए जर्नलिस्ट हमेशा ये रहेगा कि दोनों पहलू को सामने रखूँगा, पहलू को सामने रखूँगा। खुद जज और जजमेंटल बन जाऊँगा तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रह पाऊँगा। और बहुत सख्ती से हमारे देश में एक ऐसी कानून की ज़रूरत है कि मीडिया को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है कि आप जब तक मैटर सब जुडिस है, ये न्यूज़ प्रेजेंट करिए, पर आप गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं बोल सकते हैं मीडिया में, विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया का एक मीडिया का काम करने का ढंग है। अनफॉर्चुनेटली आप पुलकित शर्मा देखेंगे, आर्यन खान देखेंगे, और भी केसेस देखेंगे जिनमें इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं या बिजनेसमैन के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उनमें एक जुनून आ जाता है हम में और पब्लिक में कि यार ये गलत ही है। क्यों गलत है? क्योंकि एक वेल्दी और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है तृप्ता जी कि ये सही है या गलत, आई डोंट नो। पर हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि अब 10 मर्डर केस इंडिया में शायद होंगे। हमने भी अभी रिसेंटली, आपने और मैंने गुड़गांव में कवर किया था, उसको कितनी मीडिया अटेंशन मिली? हमने ही कवर किया था मैडम, आप ही ने इनिशिएट किया था उस स्टोरी को। कितनी मीडिया ने जाके उसको कवर किया? जस्ट बिकॉज वो किसी फेमस फैमिली को नहीं बिलोंग करते थे, जस्ट बिकॉज अमित किसी फेमस फादर का बेटा नहीं था, ही कमिटेड सुसाइड, नोबडी कवर्ड। और वहीं पे जहां पुलकित आर्या एक सिर्फ बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फेमस बीजेपी के लीडर उत्तराखंड के एक बेटे हैं, एज अ रिजल्ट इतना बड़ा मीडिया कवरेज। आम आदमी का उतना ही हक है जस्टिस का जितना कि एक फेमस पर्सनालिटी के बेटे या बेटी का। आलोक जी, आपने बहुत सारी चीज़ें आपस में जोड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने। अभी हमने कुछ दिन पहले गुड़गांव में एक मैं ये कहूँगी उसने सुसाइड ज़रूर किया, लेकिन जो हम कहेंगे उसको प्रेशर इतना किया गया, तो वो हमारी नज़रों में, अगर हम उनके परिवार की नज़रों में देखें तो वो एक तरीके से मर्डर है, क्योंकि जो सरकमटेंसेस उनके परिवार वालों ने बताया कि वो जाता है, रात को मीटिंग होती है और सुबह सुसाइड कर लेता है। वो बात आलोक जी ने बहुत सही कही कि कितनी मीडिया ने उसको कवर किया और क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि उसका परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर एक लड़की है, लड़की, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, और बीजेपी की सरकार का एक बहुत बड़ा नारा है
और लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में भी हो रही है। और काफ़ी राजनेताओं लोगों से हमारी बात होती रहती है कि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने को अभी लगी हुई है, क्योंकि 2024 में अभी लोकसभा इलेक्शन आने हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। औरत की सिक्योरिटी का मामला यहाँ पर उठा है, क्योंकि अगर हम 5 दिनों की बात करें, 5 दिनों में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अंकिता के शव को ढूंढा जा रहा था। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, क्योंकि पुलकित आर्या समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमने शराब पी, उसको भी शराब पिलाई और नहर में धक्का दे दिया। तो ये जो मुद्दा है ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड अगर हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल है, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग फौज में हैं, औरतें घर में अकेले रहती हैं। और यहाँ पर मैं रोज़गार का भी मुद्दा जोड़ूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो बहुत अहम मुद्दा है जो हमेशा उठता रहा है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, रोज़गार का, वो रोज़गार अपने ही उत्तराखंड में कर रही थी, लेकिन बावजूद उसको सेफ्टी नहीं मिली और उसको मार दिया गया। दीप्ता जी, मैं इस चीज़ को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। पहले तो क्या उत्तराखंड लड़कियों के एम्प्लॉयमेंट के लिए सेफ जगह है? क्या इस इंसिडेंट को पूरे उत्तराखंड की पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर एक उंगली उठा देनी चाहिए कि ये सारी की सारी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उत्तराखंड के कंपनीज़ में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, क्या उनके लिए ये खतरा बना हुआ है? आई थिंक वो थोड़ा सा, क्योंकि उत्तराखंड का इतना क्लीन रेपुटेशन रहा है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानता हूँ मैं। इसको लेकर उत्तराखंड की टूरिज़्म, उत्तराखंड की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उत्तराखंड के लोगों के ऊपर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाना, आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज आई डोंट थिंक ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को छोड़ के कुछ भी है। उत्तराखंड में इतनी फ्लरिश कर रही है हमारी टूरिज़्म और इतनी अच्छी टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, और इतना बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि ये एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से कनेक्टेड है। अब आ जाते हैं एक और कंपार्टमेंट पे, रोज़गार का मैटर। मैडम, आज अगर हम उत्तराखंड के ही टूरिज़्म इंडस्ट्री पे उंगली उठाएंगे तो वो रोज़गार को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड कि ये उत्तराखंड का पूरा टूरिज़्म में एक प्रॉब्लम हो गया है, नहीं मानता हूँ मैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़, उन्होंने पुलिस में कन्फेशन कर दिया, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि क्या इन्वॉल्वमेंट है। कल भीड़ ने उनको ऊपर मारा भी है, भीड़ ने। पर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्या विनोद आर्या जी जो आज 25-30 साल से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं बीजेपी के, क्या आज उनका पॉलिटिकल कैरियर पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ गया है? जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कितना काम किया है या नहीं किया है, ये पब्लिक डोमेन में है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या आज हमने उनका कैरियर पे ही एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठा दिया? एक और बात बहुत ध्यान से सुनने की है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी सीएम धामी जी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि मैं विनोद आर्या जी के साथ खड़ा हूँ। वो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, क्या वजह है कि वो विनोद आर्या जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे? क्योंकि उनके बेटे का किया हुआ कुछ, उनके बेटे का एक गलती आज उनके 25-30 साल के पॉलिटिकल कैरियर को खराब कर सकता है। क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आप ऑडियंस से हमारे पूछ रहा हूँ कि क्या विनोद आर्या जी के 25-30 साल के कैरियर को, जो सीएम धामी जी भी अप्रिशिएट कर देंगे, उन्होंने उत्तराखंड में काम किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, आज उनके कैरियर को, उनको अगले दिन सुबह इस्तीफा देना पड़ गया। अब आप सोचिए, उनकी प्रॉपर्टीज को जाके आपने तोड़ दी, उनका जो एक गुडविल बनाया हुआ था, ओवरनाइट पुलकित आर्या के इस इंसिडेंट ने उसको जमीन पे मिला दिया। आप इसे सही मान रहे हैं? मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को फील किया है कि विनोद आर्या जी एक पॉलिटिशियन है, उनके बेटे शायद मिसलीड हैं या गुमराह हुए हैं, लेकिन विनोद आर्या जी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो एक पॉलिटिशियन है। आज आपने उनसे इस्तीफा भी मांग लिया, उनके ऊपर उंगली भी उठा ली, उनकी कैरियर भी खत्म कर दी, और उनको हमने मीडिया में गलत भी बोला। लेकिन आलोक जी, वो पुत्र तो विनोद आर्या के हैं ना, पुलकित आर्या, तो
जिस तरीके से अगर हम रिजॉर्ट की बात करते हैं, रिजॉर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेटा कुछ करता होगा पिता को पता रहता होगा कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अंकिता को बोला जा रहा था कि वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, जो रहने आते हैं वहाँ पर, उनसे शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर प्रेशर उनको किया जा रहा था। मैडम, ये आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी है, ये आपने सुनी है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिसोर्ट करोड़ों करोड़ों रुपए का, और उनकी एक अपनी फैमिली की जो स्टैंडिंग है, उनको इस, देखिए एक होता है प्रैक्टिकल जहाँ मुझे इतनी ज़रूरत है कि मैं इस तरीके की चीज़ें प्रमोट करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ वगैरह है, लेट इट गो थ्रू द लीगल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन कि कितनी ऑथेंटिक है ये बातें, और कितनी ऑथेंटिक है ये बात कि विनोद आर्या को कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में थी कि नहीं। आपको ये याद रखना होगा कि विनोद आर्या जी असेंबली में बैठते हैं, विनोद आर्या जी ऑलमोस्ट एक मंत्री हैं उत्तराखंड में। क्या वो इन रिसोर्ट मैनेजमेंट्स में पुलकित आर्या के साथ इक्वली इतना इन्वॉल्व थे या नहीं थे? लेट दिस मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड। क्योंकि आलोक जी, सबसे बड़ी अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली के होटल्स में भी काफ़ी गलत तरीके के काम होते हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें, दोनों की तरफ से, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में जिस तरीके से दिल्ली के होटल्स में भी रेड की गई थी और मसाज पार्लर में भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पकड़े थे कई केसेस। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो उत्तराखंड में काफ़ी रिजॉर्ट्स हैं जो काफ़ी सुनसान जगहों में भी बने हैं, क्योंकि उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए ही फेमस है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो अपने को माइंड रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, जब वो थक जाते हैं ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी को शांत करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ऐसी जगह में हमने कई बार देखे रिजॉर्ट्स एक एक पहाड़ी में अकेले हैं और वहाँ पे ऐसा कोई दूर दूर तक आबादी नहीं है, लोग उनकी सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम पूरी प्राकृतिक ढांचे की बात करते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी उधर है, एक पहाड़ी है, पॉसिबल तो नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिसमें हर रिजॉर्ट्स पर ऐसी कोई ड्राइव हो जहाँ पे जाकर देखा जा सके चोरी छुपकर कि क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे क्योंकि अगर हम मसूरी का अगर हम बात करते हैं, वो एक अलग बेल्ट हो जाती है जो हम गढ़वाल की बेल्ट करते हैं, और वहीं से अगर हम बात करें उत्तराखंड, दोनों बेल्ट एकदम अलग है, क्योंकि वो देहरादून से जुड़ा है, ये हल्द्वानी से जुड़ा है, बिल्कुल अलग, काफ़ी बड़ा है क्षेत्र में। ये जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए मैडम, मैं दत्तानी जी, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट व्यू बता देता हूँ, मेरा फाइनल वर्ड ऑन दिस। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ताज, गोल्डन ट्रायंगल है टूरिज्म का। उत्तराखंड में अभी भी गोवा से ज़्यादा या हिमाचल से ज़्यादा या राजस्थान से ज़्यादा टूरिज्म नहीं है। उन स्टेट की साइजेस उत्तराखंड से कहीं बड़ी हैं। आज अगर हमने अपने देश की हॉस्पिटैलिटी पे उंगली उठाई, यार हमारी पूरी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर नज़र रखो, बिकॉज ये पुलकित आर्या का जो केस हुआ है, ये पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को क्वेश्चन कर देती है। इससे पहले गोवा में भी तो हुआ है, आपने देखा कि ड्रग्स दी गई। मैं मानता हूँ कि हर शहर में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, अच्छे भी काम होते हैं, गलत भी होते हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स या होटल्स और मसाज पार्लर ये सब काम में इन्वॉल्व हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अंकिता और पुलकित आर्या का जो केस है वो एक आइसोलेटेड मर्डर केस है या केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे उंगली उठा देनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक एग्जांपल है कि हमारे शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी सी सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मैडम, आप मेरे को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इनफैक्ट इंडिया की सबसे सेकंड या थर्ड हाईएस्ट टूरिज्म है, सबसे ज़्यादा रिसोर्ट्स है, राजस्थान में है, गोवा में, वहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन क्या हम अपनी टूरिज्म के लिए अब टूरिज्म पुलिस डेवलप करें? अगर हम टूरिज्म पुलिस डेवलप करने जाएंगे तो फिर हमारे देश में टूरिस्ट ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुलिसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो आई थिंक कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इसको हॉस्पिटैलिटी के किसी स्टेट की हॉस्पिटैलिटी पे उंगली उठा देना आई डोंट थिंक नेसेसरी है। पर हाँ, इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अंकिता के व्हाट्सएप में भी कई खासे अच्छे में आ रहा है, तो
जिस तरीके से अगर हम पुलकित आर्या की बात करें तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक राजनेता का बेटा और इस तरीके के काम, मैं यही रिलेटेड, क्योंकि एक राजनेता का बेटा इन्वॉल्व हुआ है करके ये एक नेशनल न्यूज है करके, जैसे हम कह रहे हैं कि लेकिन आलोक जी इसमें एक 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी का मर्डर केस है। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ, ये अंकिता भंडारी का मर्डर केस है, ये उत्तराखंड के टूरिज्म का फॉल्ट नहीं है, किसी हाल में नहीं है। एक अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस है, जो पुलकित आर्या है, पुलकित आर्या तो उनके एम्प्लॉइज और अंकिता भंडारी, ये इस दायरे का केस है। किसी भी हालत में ये उत्तराखंड का टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी ऑफ टूरिज्म इन उत्तराखंड, मेरे को नहीं लगता ये वो मुद्दा है। अगर 8-10 हो गया होता एक ही दिन में, या बहुत सारे रिसोर्टों में हो गया होता, ऋषिकेश में कम से कम 100 रिसोर्ट्स हैं, ये उनमें से एक रिसोर्ट का इंसिडेंट है। आपको मैं काफ़ी भरोसे से कह सकता हूँ कि औली से लेकर, मसूरी से लेकर, देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड में थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्ट्स हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी रिसोर्ट में जाके कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा उत्तराखंड में। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इसका टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ उत्तराखंड में कोई लेना नहीं। हमारे साथ मौजूद रहे इंडियाज़ 18 के डेप्यूटी एडिटर आलोक मुखर्जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ रखे। लेकिन सवाल यही यहाँ पर बार बार मैं पूछूंगी, और शायद आप लोगों के जहन में भी एक बात जरूर आ रही हो कि क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि को अगर हम देखें तो देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। जिस तरीके से 19 साल की लड़की आज अपनी ज़िंदगी से हार गई, और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को हम देखते हैं, अपने सपनों को लेकर नौकरी पकड़ने आती है, नौकरी एक रिजॉर्ट में पकड़ती है, और उसको लगता है कि वो जिस रिजॉर्ट में जा रही है वो एक राजनेता का है जो देश की और समाज की सेवा में लगा है, तो मैं वहाँ पर सेफ रहूँगी, इसी सपने के साथ वो गई। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। हम छोड़े जाते हैं आपको बहुत सारे सवालों के साथ, लेकिन हम आपसे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।